स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है पार्ट 1 वालों के लिए, कारण है कि पार्ट 1 वालों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चूँकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए पार्ट 1 पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि बीए के कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और उसके अकॉर्डिंग आपका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और ये भी मैंने जब आज मैं आपको एग्ज़ाम रूटीन का जब मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था उसमें बताया था, अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेते हैं, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को पास नहीं करते या क्लियर नहीं करते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। तो पेंडिंग रिजल्ट से बचिएगा, इसके लिए लगातार मैं बता रहा हूँ कि अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं छोड़िएगा। भले आपका प्रैक्टिकल का कॉपी रेडी हो या ना हो, आप डिपार्टमेंट जा करके आप टाइम ले लीजिएगा या फिर आप कम से कम एटलीस्ट प्रेजेंट तो ज़रूर हो जाइएगा। कॉपी आगे पीछे जमा होगी, कारण है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का जो डेट है वो 15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक है। तो ये एक लंबी टाइम है। अगर आपका कॉपी भी नहीं बना होगा प्रैक्टिकल का तो वो बनाने में आपको मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स तक मैक्सिमम टाइम लगता है, बट कॉपी प्रिपेयर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑल ओवर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में ज़रूर प्रेजेंट होइएगा। तो बीए वाले कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये तो आपको पिछले वीडियो से आइडियाज़ आपको मिल जाएगा। बात करते हैं रिमेनिंग जो 2 कोर्सेज बचा हुआ है, जिसमें आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स में किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है साइंस का फैकल्टी। तो साइंस के फैकल्टीज़ में किस में प्रैक्टिकल होता है ये आपको आइडिया बताना, और किस में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ये भी मैं आपको आज के इसी वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है साइंस फैकल्टी में। ये सारे डिटेल्स मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस वाले सेक्शन से कलेक्ट किया है। तो चलिए सारे जो डिटेल्स मैंने कलेक्ट किया है, मैं कलेक्शन किया हुआ डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। सो चलिए 1 बाई 1 करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर बॉटनी के बारे में बात की जाए या अगर रफली में बात करूँ ऑल ओवर, तो ऑल ओवर ध्यान रखिए कि साइंस में मैथ को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। यानी मैथमेटिक्स वाले एग्जाम को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद साइंस का जितना भी सब्जेक्ट आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है साइंस में, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने सारे सब्जेक्ट है और एक मैथ भी आता है, तो मैथ को छोड़ करके सारे में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। चाहे आपका सब्सिडरी रहा हो या ऑनर्स है, एग्जाम आपको देना है प्रैक्टिकल का। तो अब किसमें कितने मार्क्स का एग्जाम होता है चले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर मैं बॉटनी से शुरुआत करता हूँ तो बॉटनी में ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल का एग्जाम बॉटनी में कितना होता है, 25-25 मार्क्स का, यानी 2 पेपर होता है। ऑनर्स का 2 पेपर होता है, याद रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑनर्स में 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो बॉटनी में 25 मार्क्स का पेपर 1 का प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स का पेपर 2 का प्रैक्टिकल, यानी ऑल ओवर 50 मार्क्स का बॉटनी में प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का क्या कुछ टॉपिक होता है, टॉपिक्स आप देख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आप बॉटनी, अगर आपका ऑनर्स है तो। चलिए बात करते हैं, अगर बॉटनी आपका सब्सिडरी है तो बॉटनी सब्सिडरी में आपको कितना प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आपका बॉटनी सब्सिडरी पेपर है तो उसमें आपको देख सकते हैं फाइनल एग्जाम आपका बॉटनी सब्सिडरी का 75 का होगा। यानी अगर आपका बॉटनी सब्सिडरी में है तो आपको 25 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होता है। अब इस 25 मार्क्स में क्या कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉपिक है, तो देख सकते हैं टॉपिक यहाँ बताया गया है कि 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा बॉटनी वालों के लिए अगर आपका सब्सिडरी में है तो। और टॉपिक आप देख सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में भी आपका सेम एज, आपका जो ऑनर्स है वो 2 पेपर, तो 25 मार्क्स का पेपर 1 में प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स का पेपर 2 में प्रैक्टिकल, यानी ऑल ओवर 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल में क्या कुछ टॉपिक रहता है, आप टॉपिक यहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आपका केमिस्ट्री सब्सिडरी में देन आपके लिए भी सेम प्रोसीजर, आपके लिए 25 मार्क्स का होगा। यानी ऑल ओवर अगर मैं बताऊं तो साइंस के फैकल्टीज़ में अगर आपका ऑनर्स है तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, एंड अगर आपका सब्सिडरी पेपर है साइंस तो आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ऑल ओवर ये रफली आइडिया आप समझ जाइएगा। बाकी इसका क्या प्रैक्टिकल है मैं आपको स्लाइड दिखाते जा रहा हूँ, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स में भी सेम प्रोसीजर, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। किसमें, ऑनर्स में। क्या सारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स देख सकते हैं पार्ट 1 वाले, ऑनर्स वाले। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका सब्सिडरी में है तो सब्सिडरी का देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया सब्सिडरी में यहाँ कुछ चेंजिंग होता है। फिजिक्स वाले पार्ट में 70 मार्क्स का होता है फाइनल एग्जाम में, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ 25 नहीं 30 मार्क्स का पार्ट 1 में प्रैक्टिकल होता है। तो ये देख सकते हैं आप फिजिक्स के आइडियाज़ के बारे में। अगर जूलॉजी के बारे में बात की जाए तो जूलॉजी में भी जो आपको प्रैक्टिकल फेस करना है वो कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल फेस करना है, 25-25 दोनों का। देख सकते हैं यहाँ मैंने बताया था आपको जूलॉजी के बारे में कि जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। क्या सारे टॉपिक्स रहेंगे आप देख लीजिएगा ऑनर्स वालों के लिए।
वही अगर सब्सिडरी वालों के लिए बारे में बात की जाए तो आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो साइंस वाले इस पार्ट में मैंने तमाम सारे सब्जेक्ट को कवर कर दिया, चाहे आपका जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ में तो आपका प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो जितने भी सारे साइंस के फैकल्टीज में मैंने आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया, तो अगर आपका ये सब्जेक्ट ऑनर्स हो या फिर आपका सब्सिडरी हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका 25 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल या 50 मार्क्स का। तो आप अपने डिपार्टमेंट में एटलीस्ट अगर किन्हीं को भी कुछ भी पता नहीं है तो आप अपना कॉलेज कल जरूर विजिट कीजिएगा। कॉलेज विजिट करके आप अपने डिपार्टमेंट में जाइएगा। हो सकता है कल आपका रोल नंबर में आपका नेम रहे, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल होना है डिपार्टमेंट में वो रोल नंबर वाइज होना है, क्योंकि सारे बच्चों का एक साथ होना डिफिकल्ट है। तो आप उसे देख लीजिएगा कि कल आपका है प्रैक्टिकल या नहीं है। अगर आपका कल प्रैक्टिकल नहीं भी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा आपका किस दिन प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम छूटेगा नहीं। और अगर कल कॉलेज जाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि जो प्रैक्टिकल का, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना होता है, तो ये जो प्रैक्टिकल का कॉपी है वो आपको कब तक जमा करना है, किस दिन आपका वाइवा वॉइस है, किस दिन पूरा जो क्वेश्चन आंसर आपको करना है प्रैक्टिकल का, वो तमाम सारा आइडियाज़ आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आप अपने कॉलेज, आप अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर विजिट कीजिएगा एटलीस्ट कल, अगर आपको कुछ भी पता ना हो तो। क्योंकि मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ कि साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल होता है तो क्या सारे टॉपिक होते हैं, क्या सारे क्वेश्चन होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके भी आप इसे देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।